नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम बात करेंगे आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके देखते हैं आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल 93 में क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले आर्टिकल 89। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 88 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, सेशन, इन सब के बारे में जाना। आर्टिकल 89 कहता है द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहते हैं? राज्यसभा। अब एक सभा है, एक काउंसिल है, उस काउंसिल में चेयरमैन होगा और चेयरमैन के साथ साथ डिप्टी चेयरमैन भी होता है। तो आर्टिकल नंबर 89 कहती है द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि डे टू डे जो वर्किंग होती है, जब भी सेशन बैठता है, मॉनसून सेशन, बजट सेशन या आपका ऑटोमन सेशन, उनमें जो पूरे के पूरे कार्य को देखरेख करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही तो होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को सैलरी भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन की ही मिलती है। काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। और चेयरमैन के अलावा उसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में से एक डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। और अगर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि चेयरमैन का ऑफिस भी वेकेंट है, तो किसी अनदर मेंबर को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा ताकि डे टू डे बिजनेस चलती रहे। तो आर्टिकल नंबर 89 डील करती है द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 90, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। ये जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जब इनका ऑफिस वेकेंट हो या ये रिजाइन कर दे या इनको हटा दिया जाए, ये आर्टिकल 90 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का, वो अपनी ऑफिस को वेकेट कर देगा अगर वो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर नहीं रहता है। तो इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल may at any time by writing under his hand addressed to the chairman resign his office। deputy chairman जब चाहे chairman of council of states वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है और इनको हटाया भी जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन को हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास होगा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल के द्वारा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 days नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। लेकिन 14 दिन पहले, मतलब जब ये रिजोल्यूशन पास होगा उसके पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा किसको? डिप्टी चेयरमैन को। बताना होगा कि ये जो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे नहीं है कि आज मन किया अगले दिन रिजोल्यूशन पास करके डिप्टी चेयरमैन को कहे अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ये सब नहीं हो सकता। डिप्टी चेयरमैन को हटाया जा सकता है जिसके लिए मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन उसके पहले उसको 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। किसको? डिप्टी चेयरमैन को कि भैया आपके खिलाफ ये महाअभियोग लागू हो रहा है, देख लीजिए, अगर आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो आकर कहिए। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 91, डिप्टी चेयरमैन की पावर क्या होती है, ठीक है, और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज अ चेयरमैन। कभी कभी क्या होता है, चेयरमैन आपका वेकेंट रहता है, डिप्टी चेयरमैन वेकेंट रहता है, तब राज्यसभा की प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में आर्टिकल नंबर 91 में दिया है। आर्टिकल नंबर 91 का सबसेक्शन 1 कहता है अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन वेकेंट है, या मान लीजिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति के तौर पर एक्टिंग कर रहा है, एज एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, उस दौर क्या होगा जब अगर चेयरमैन नहीं है काउंसिल ऑफ स्टेट का, वेकेंट है ऑफिस, या मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो डिप्टी चेयरमैन पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को देखेगा। मतलब कि
चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन सारे काम करेगा चेयरमैन के। अगर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट है तो उसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। मतलब अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन देखेगा, अगर डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में से किसी एक मेंबर को प्रेसिडेंट नियुक्त कर देगा कि वो एज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर वर्क करे, सिर्फ एक्टिंग उतने दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली। एंड ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स द डिप्टी चेयरमैन or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall act as chairman। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर दिन सिटिंग है राज्यसभा की, चेयरमैन एब्सेंट, डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट, और फिर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम करेगा उस दिन की पर्टिकुलर सिटिंग के लिए वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर हैं वो अपने में से चूज करेंगे। ये रूल्स एंड प्रोसीजर मेंशन है। पहले वाले में क्या था, वेकेंट है, कोई है ही नहीं, एब्सेंट नहीं है। पहले वाला सिचुएशन वेकेंट का था, दूसरा वाला सिचुएशन एब्सेंट का था। आज की सिटिंग में नहीं है, कल की सिटिंग में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 91 के बाद दोस्तों अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 92। The chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration। कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इनको हटाने का रिजोल्यूशन चल रहा है, मतलब प्रोसीडिंग चल रही है इनको हटाने की, इनके हटाने का रिजोल्यूशन इन प्रोग्रेस में है, इन प्रोसेस में है, तो वो आपका कभी भी प्रेसाइड नहीं करेंगे राज्यसभा की सिटिंग को। एट एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट वाइल एनी resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, preside, and provision of clause 2 of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman और एज द केस में भी द डिप्टी चेयरमैन इज एब्सेंट। देख, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो रिजोल्यूशन है, उसको रिमूव करने का जो भी आपका रिजोल्यूशन है, वो अगर अंडर कंसिडरेशन है, या डिप्टी चेयरमैन को हटाने का जो रिजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो वो कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे ऑफिस को, वो वहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का रोल अदा नहीं करेंगे। हाँ, the chairman shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of the council of state while any resolution for the removal of the vice president from his office is under consideration in the council, but notwithstanding anything in article 100 shall not be entitled to vote at all on such resolution or any other matter during such proceeding। चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग में है राज्यसभा में, चेयरमैन वहां पर आ सकता है, सिट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। वोटिंग की पावर उसके पास नहीं रहेगी जब तक उसको हटाने का रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग में है। राइट टू स्पीक, राइट टू पार्टिसिपेट, इसका अधिकार है, मगर वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा एज पर आर्टिकल 100 के अंडर। आखिरी है दोस्तों आर्टिकल नंबर 93, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। देखिए दोस्तों, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहलाती है। वहां जितने भी लोग चुनकर जाते हैं उनको हम लोग चुनकर भेजते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, तो जब लोकसभा बैठती है तो लोकसभा में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर कहते हैं, और उसके नीचे होता है आपका डिप्टी स्पीकर, और ये दोनों के दोनों लोग उन्हीं लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। ठीक है, वही लोग मिलकर चुनते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है, डिप्टी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है, तो फिर उन्हीं में से कोई मेंबर आपका स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल 93 की कहानी। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।